झयणानि आगम में कहा गया है। दव्व ओ खित्त ओ चेव काल ओ भाव ओ तहा जयणा चौबिहा बुत्ता तम मे कित्तय ओ सुन दब्ब ओ चक्षुषा पेहि जुग मित्तम च खित्त ओ काल ओ जावरी इज्जा उव उत्तेय भाव ओ। उपयोग पूर्वक चले। जैन विद्या में जीव का लक्षण उपयोग बताया गया है। उपयोग लक्षणों जीव है, अनुपयोग लक्षण है अजीव है। कि जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। 25 बोल याद रखने वाले स्मृति कर सकते हैं। 9वां बोल उपयोग 12 है। उपयोग में जो 12 हैं, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। उपयोग के 2 भेद भी किए गए हैं, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। तो यह एक उपयोग है जिसमें पर्याय का प्राधान्य है या पर्याय है। तो एक और द्रव्य है, एक सामान्य अवबोध है, एक विशेष अवबोध है। सामान्य अवबोध में दर्शन आ जाता है, विशेष अवबोध में ज्ञान आ जाता है। पर्याय ग्राहित्वाज ज्ञानम साकार है। पर्याय का ग्राही होने से ज्ञान साकार होता है। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय क्रम विशेष अवबोध पर आवरण डालने वाला, दर्शनावरणीय कर्म सामान्य अवबोध पर आवरण डालने वाला। और अज्ञान कुत्सितम ज्ञानम अज्ञानम। जैन विद्या में अज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक औदयिक भाव वाला अज्ञान, दूसरा क्षायोपशमिक भाव वाला अज्ञान। एक अज्ञान ज्ञानस्य अभाव है, ज्ञान का अभाव है। वह जो अज्ञान है वह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से निष्पन्न होता है। तो ज्ञान का अभाव, ज्ञान का न होना, और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए यह अज्ञान किसी रूप में बना ही रहता है। दूसरा अज्ञान है वह अभाव रूप नहीं है। मिथ्यात्व में जो बोध है या जो ज्ञान है वह क्षयोपशमिक भाव है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से 8 चीजें मिलती हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, भणन गुणन। तो 3 अज्ञान जो हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान, ये तीनों क्षयोपशमिक भाव हैं। अज्ञान इनकी संज्ञा है, मिथ्यात्वी में है इसलिए अज्ञान मान लें, परंतु है वो क्षयोपशमिक भाव। ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से निष्पन्न होने वाली चीज है ये मति, श्रुत, विभंग अज्ञान। इसलिए सयुक्त साध्वी कक्षा की जो साध्वियाँ इस बात को और गहराई से, हमारे सन्मति वाले संत भी छोटे संत हैं, कि अज्ञान 2 तरह का है। एक ज्ञानावरणीय के उदय से होने वाला और दूसरा ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से होने वाला।
दोनों एक नहीं है। ज्ञान का अभाव रूप है वो ज्ञानावरणीय का उदय निष्पन्न भाव है, और ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से मिलने वाला है वो अज्ञान मति श्रुत विभंग अज्ञान है। वह अच्छे रूप में है, यानी क्षयोपशम भाव है। चूंकि वह एक मिथ्यात्वी जीव के पास होता है तो वो एक अज्ञान संज्ञा वाला है। तो ये उपयोग शब्द है, चेतना व्यापार है, उपयोग है। चेतना का व्यापार, चेतना की प्रवृत्ति, वह उपयोग है। साधु उपयोग पूर्वक चले, और चलने के संदर्भ में 4 प्रकार की यतना आगम में यहाँ बताई गई है। द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः, 4 प्रकार की जयना। कैसे? दब्बओ चक्षुषा पेहि, कि द्रव्यतः यतना कैसे करें कि आँख से देखना, आँख से देख देख कर चलना। दिन में तो आँख का उपयोग ऐसे करना ही चाहिए सामान्यतया, रात्रि में भी यथासंभवतया आँखों का उपयोग चलने में हमें करना चाहिए, ताकि जीव जंतु जितना दिखाई दे सके। पर आजकल तो कई बार दिखना बहुत आसान है रात्रि में भी, तो बाहर भी कभी जाना पड़े कोई बियारों में और में, तो रात में भी देख देख कर चलना, नीचे जमीन को देख देख कर चलना चाहिए। रजोहरण तो है ही, रखना ही चाहिए, पर आँख से भी देखना चाहिए। दोनों द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, इधर आँख से देखना, इधर यथा विधि रजोहरण का यथोचित्य उपयोग करना। तो दब्बओ चक्षुषा पेहि, कि आँख से देखना, ये द्रव्यतः है जयना हो जाती है। युगमित्तम च खित्तौ, युगमात्र शरीर प्रमाण भूमि को देख, क्षेत्रतः शरीर प्रमाण भूमि उसको देखना। काल ओ जावरी इज्जा, कालतः कब देखना? जब तक चलो तब तक देखना, जब तक गति क्रिया करो तब तक देख देख कर चलना। उव उत्तेय भाव ओ, और भावतः जयना कैसे करें? उपयुक्त हो जाओ, उपयोग उसमें रखो, एकाग्र चित्तता यथा संभवतया रखो, दत्त चित्तता रखो। यह हो गया भावतः जयना, कि उपयुक्त होकर चलना, दत्त चित्त होकर चलना। उपयुक्त कैसे हुआ जा सकता है? आगे कहा, इंद्रियत्थे विवर्जिता सज्जायं चेव पंचहा तम मुत्ति तत्पुरक्कारे उव उत्ते इरियम रिए, कि उपयुक्त होने के लिए इंद्रियार्थान विवर्ज्य, इंद्रिय विषयों का वर्जन करके चलो। जैसे कि चलते चलते ज़्यादा इधर उधर देखेंगे, वो बिल्डिंग कौन सी, वो चीज़ क्या, देखते रहो देखते रहो, चलते रहो। तो ये कुछ देर देखते उधर देखते देखते चलेंगे, उपयुक्त होने में कमी है, इरिया समिति में उपयोग में कमी आ सकती है। और ज़्यादा सुनते सुनते चलेंगे, सुनने में ध्यान लगा दिया। कई बार वो यात्रा में कैसेट बजती है, बोलती है, कभी परम पूज्य श्री का भी भाषण आता है, व्याख्यान आता है। अब दिमाग उसमें ज़्यादा लग गया तो कभी इरिया समिति में थोड़ी कठिनाई भी आ सकती है। तो एक और तो गुरुदेव का प्रवचन आ रहा है कैसेट, एक और चलना है बिहार में, तो इरिया समिति का भी ध्यान रखना है। तो कई बार मन
उधर जा रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या मन उधर जा रहा है, फिर कभी नीचे भी देखना है, तो क्रिया समिति में तो वो मन चलने में ज़्यादा रहे। चलना, अगर चलना है तो चलना प्रधान है, सुनना वहाँ गौण होना चाहिए। सुनना ही है तो थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ा सा खड़े खड़े रह जाओ, सुन लो, अच्छी तरह सुन लो। फिर ये भी हो सकता है कि बात करनी है रास्ते में, थोड़ी देर ठहर जाओ, या तो कि दो चार संत हैं कि भी थोड़ी बात करनी है, तो बात करनी है तो चलते चलते बात करेंगे, तो क्रिया समिति में बाधा आ सकती है। चाहो तो थोड़ी देर ठहर जाओ, कहीं एक जगह थोड़ी देर बात कर लो, फिर आगे चलना। पर ठहर जाओगे तो फिर कहीं धूप ज़्यादा चढ़ जाएगी तो वो अपना ध्यान दे लो। तो यानी इंद्रियत्थे विवर्ज्यता, इंद्रियार्थान विवर्ज्य, इंद्रिय विषयों का वर्जन करके चलना। कि चलते चलते खा लो, कि थोड़ी गोचरी की है, चलते रहो और खाते रहो, चलते रहो, चलते चलते नहीं खाना चाहिए कि वो तुम खा लो, थोड़ा वो खा लो, तुम खा लो। या तो ठहर के खा लो, कहीं ठहर जाओ फिर आर कर लो। तो चलते चलते खाते रहो, मुंह में डालते रहो, खाते रहो, यह बढ़िया नहीं। साधु के लिए तो और भी विशेष कि चलते चलते खाना नहीं करना चाहिए। पानी भी पीना है तो ठहर के पियो, चलते चलते पानी नहीं पीना चाहिए, ठहर करके बैठ जाओ, खड़े रहो, जैसा भी, या बैठ के पानी पी लो। मान लो खड़े खड़े पियो तो चलो तो मत पानी पीते पीते। तो ये इंद्रिय विषयों का वर्जन करना, उपयुक्त होने के लिए इंद्रिय विषयों का वर्जन करना। दूसरी बात, सज्जायम चेव पंचहा, 5 प्रकार का स्वाध्याय, वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। चलते चलते स्वाध्याय नहीं करना कि चलते रहो, ढाल चितारते रहो, गीत गाते रहो। गृहस्थ तो भले गाते होंगे, पर साधु को चलते चलते गीतिका नहीं गाना है। कि चलते चलते कोई तत्वज्ञान की बातें कर लें, चलते चलते वो भी नहीं करना है। चलते चलते किताब पढ़ लें, किताब पढ़ते हुए चलें, चलते चलते किताब भी नहीं पढ़ना। तो यह स्वाध्याय जो 5 प्रकार का है वो गमन समय में वर्जित रखना चाहिए। हमारी परंपरा में हम ध्यान दें तो चलते चलते चौपनियाँ हाथ में है, कुछ पढ़ते रहें, चलते रहें। 2 काम ऐसे मत करो। पढ़ना ही है तो ठहर जाओ, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ भले। चलते चलते स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि स्वाध्याय भी मत करो चलते चलते। बातें तो करो ही मत, स्वाध्याय भी मत करो। तम मुक्ति तप पूरकारी, तन मूर्ति बन जाओ। गंता और गति मानो अभेद में आ जाए, गंता चलने वाला और गति एक में एक से हो जाए, इतनी एकाग्रता। तप पूरकारी, अभी चलना ही मेरे सामने है मुख्यतया, और काम अभी गौण है, अभी चलना मुख्य, उसी को पुरस्कार आगे करके चलो। चलना ही मेरे लिए अभी पुरस्कार है, यानी मुख्य काम है, उसी को सामने रखो। यही काम सामने है, क्या काम है? चलो चलो, चलते रहो, अभी चलो। आगे जो कहा आगमकार ने, उव उत्ते इरियम रिये, ये कितनी एक सार की या उपसंहार की बात मान लें। उव उत्ते इरियम रिये, एक चरण में बहुत बड़ी बात आ गई है। कोई क्रिया समिति को एक चरण में हमें सारभूत रूप में व्याख्यात करना हो तो उव उत्ते इरियम रिये, उव उत्ते इरियम रिये, उपयुक्त होकर गमन करो, गति करो, उसमें ध्यान लगा लो, मन लगा लो। यह ध्यान साधना
चलना भी किसी रूप में ध्यान की साधना कह दें, अध्यात्म की साधना बन सकती है, गमन योग बन सकता है। अगर आगम के इन श्लोकों के आधार पर हम गति करते हैं तो चलना भी साधना हो सकती है। साधु साधियाँ लंबी लंबी भी कोई यात्राएं करने वाले, और कहाँ दूर के प्रांत हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कहाँ काठमांडू, कहाँ ये असम, कहाँ नागालैंड, कहाँ मेघालय, या कहाँ राजस्थान। तो इतना चलना है, तो चलने में अगर इरिया समिति का भी ध्यान है तो चलना भी साधना बन जाए। वाहन का भी ध्यान रखना, ट्रैफिक का भी ध्यान रखना चाहिए, इधर इरिया समिति का भी ध्यान रखना चाहिए कि चलना है। वाहन के प्रति भी जागरूकता, कभी राइट साइड में चलें कि पैदल चलना है हमको तो राइट साइड में चलें, किधर चलो देख लो, बीच में नहीं चलना चाहिए सामान्यतया, और लेफ्ट में चलो कि राइट में चलो, सुरक्षित चलो, ये हमारी बात है। चलो सुरक्षित, हमें राइट लेफ्ट से ज़्यादा कोई हमारा शायद आग्रह नहीं है। हमारा आग्रह एक ही है कि सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहो, ये हमारा आग्रह है। ये ध्यान रखो, सुरक्षा रहनी चाहिए। अनुकूलता लगे तो राइट में चलो, कोई बात नहीं, पैदल चलने वाले हो राइट में चलो भले, पर सुरक्षित रहो बस। या कोई लेफ्ट में चलो तो भले चलो, सुरक्षित चलो, ये हमारी आग्रह की बात है, या हमारी एक निवेदन कह दो, अनुरोध कह दो, आग्रह कह दो, वो है हमारा। चलो सुरक्षित, बाकी राइट देखो कि लेफ्ट देखो, जो मौका लगे देख लो, सुरक्षित रहना चाहिए। तो वाहन का भी चलते समय और यात्राओं में कभी हाईवे पर चलना, कभी कहीं चलना, संत हैं, साधियाँ हैं, हम लोग हैं, तो चलने में हमारा हम सेफ रहे, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रहनी चाहिए। रोड पार करना है तो कीप सेफ्टी, सुरक्षा रखो, सावधानी रखो कि रोड पार करते हुए देख कर, इधर उधर देख करके ध्यान से चलना। कोई यातायात के नियम का भी ध्यान यथा योग्य रखें कि रोड पार करते हुए कैसे चलना। तो भाई हमें सुरक्षित रहने का प्रयास रखना चाहिए, यह हमारा अनुरोध है, आग्रह है कि रोड पर चलें, सब सुरक्षित चलें, क्योंकि बहुत कीमती हैं हमारे साधु साधियाँ, बहुत कीमती हैं। तो कीमती हमारे जो धन है, संपत्ति है, वो सुरक्षित रहे और संयम अच्छा पल सके। तो समनिया भी कहीं विदेश जाती है, कभी और कहीं भ्रमण करती है, जाती है, कार्य भी करती है, भले वाहन का भी उपयोग करती है, पर अपनी ओर से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि सावधानी, ऐसा नहीं कहीं कोई थोड़ी बहुत भी चोट आ जाए, कुछ भी हो जाए, पीछे वाला कौन आ रहा है, तो जितनी हो सके अपनी वो समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी विदेश में थी, थोड़ी वो स्थिति बन गई, चोटिल हो गई, घटना हो जाती है, तो अपनी सावधानी जहाँ भी रहें। वो हम यात्रा में थे, वो साध्वी श्रुत यशा जी थी, वो उधर हम MP उधर थे, वो रोड कोई क्या पार्क कैसे वो थोड़ी सी आ गई, चोट में आ गई थी। तो भाई अब योग है, बाकी तो अपनी सावधानी रखें। अब चोट आ गई तो फिर कहीं रहना पड़े, फिर कहीं भिन्न समाचारी देखने पड़े, वो देखने पड़े, बाकी तो याद जैसा योग है नियत अपनी ओर से अपनी सावधानी जितनी रख सकें वो हमें रखने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे साधु साधियाँ हैं जो मान लो बाद में, अब मर्यादा महोत्सव के बाद में मान लो जैसा होगा, पहले एक बाद में एक, जिसको जैसे होगा, यात्रा भी करनी हो, विहार करना हो, तो विहार में हमारी सावधानता वो बनी रहे, जागरूकता बनी रहे। तो इरिया समिति के प्रति भी जागरूकता और ये वाहन ट्रैफिक के प्रति भी हमारी जागरूकता बनी रहे। तो अभी योगक्षेम वर्ष मान लो है, बाकी तो जब कोई अपेक्षा पड़ जाए चतुर्मास के उतरने के बाद, मर्यादा महोत्सव के बाद, और कभी भी कोई अपेक्षा पड़ जाए, कभी भी
विहार की बात हो सकती है साधु साधियों की, पर जहाँ भी विहार करना जब करना हो, इरिया समिति और ट्रैफिक के प्रति जागरूकता, दोनों बातों का हमें ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। और समणी वृंद भी भले वाहन का उपयोग यथाविधि करने वाले हो सकते हैं, पर सावधानी चलने में और में अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूकता रहनी चाहिए। तो यह आगमकार ने जो हमें मानो उपदेश संदेश निर्देश दिया है, उव उत्ते इरियम रिये, उपयुक्त होकर के चले। तो यह इरिया समिति जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और गीत में भी शिक्षा दी गई है, हलवे हलवे मार्ग गाडरवत नीची दृगन, पग पग धुर समिति संभालो मति मंत मुनि, सुकुलिनी श्रमणी गुरु शिक्षा धाम, पश्चिम रयणी उठ उठ अक्षर अक्षर सम। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितनी शिक्षाएं दी होंगी। तो मतिमंत मुनि की जो ढाल है उसमें यह पद्य, हलवे हलवे मार्ग हालो, धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो। तो गाडरवत नीची, गाडर की तरह नीची दृष्टि करके चलो। और प्रथम धुर समिति, ये प्रथम प्रधान प्रथम समिति है इरिया समिति, इसके प्रति जागरूकता रखें। नीचे देखकर तो चलें, थोड़ा वाहन का भी देखने का ध्यान रखें। नीचे तो देखना ही चाहिए, पर बीच बीच में यथा योग्य वाहन की तरफ भी ध्यान दे लेना चाहिए, वाहन किधर से क्या आ रहे हैं। तो नीचे भी देखो, थोड़ा जरूरत हो तो पीछे भी देख लो, कभी आगे से इधर देख लो इधर देख लो कि कोई वाहन की स्थितियां क्या है। तो अपनी सुरक्षा स्वयं को हम स्वयं रखने का प्रयास करें कि दूसरों के भरोसे थोड़े रहें, पर खुद का भरोसा भी रखना चाहिए। खुद अपना ध्यान रखें, दूसरे ध्यान रखें वो ठीक है, खुद को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। और तो क्या, साधन में कोई बैठे तो वो भी निश्चिंत होकर न बैठें, अपना ध्यान रखें। इरिया समिति का भी ध्यान दें, आगे रोड और पर जमीन को देखें, जीव जंतु तो नहीं है। थोड़ा वाहन का भी हो सके उतना ध्यान दे ले भी, वाहन किधर क्या आ रहे हैं। तो यह इरिया समिति उपयोग पूर्वक चलें, यह हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है कि इरिया समिति में जागरूकता रखें।